तो देखिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए रिव्यू में। और ये है प्रिपरेशन वीडियो फॉर द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और हाँ, ये प्रॉपर प्रिपरेशन वीडियो है। इससे पहले जो जा चुकी है वो है मैंने स्पाइडरमैन का क्या क्या कंटेंट देखा, तो उसमें मैंने चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, बट या इट्स रीकैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट जल्दी से बात करते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की, जो आई थी 2016 में। और 2016 में जब वो आई थी तो उसमें कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट में स्पाइडरमैन को दिखाया गया था। तो या दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। बाकी मैं इंट्रो के बाद तक सस्पेंस में पड़ गए ना, तो या सस्पेंस में रहो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जिस तरह स्पाइडरमैन को दिखाया गया वो बहुत आइकॉनिक मूव था और बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि लाइक लिटरली आप उसको फेमिलियरिटी दे रहे थे लोगों से कि भाई ये स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी मकड़ी काट चुकी है और सूट उसका थोड़ा हाईटेक नहीं है। वो एक बेहतरीन डिसीजन इसलिए था क्योंकि जिस तरह स्पाइडरमैन को दिखाया गया था, लाइक बेसिक एज कॉस्ट्यूम और प्रॉपर एक टीनेज रिवील, वो बहुत ही बेहतरीन था। और हाँ, तब तक स्पाइडरमैन को मकड़ी काट चुकी थी, तो या उसका जस्ट एक हल्का सा जिक्र मिलता है। तो उसकी अगली हल्की झलक हमें देखने को मिलती है अगली मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग में। होमकमिंग में क्या होता है कि होमकमिंग में उसको जिस विलन से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो हमें पता लग जाता है वो है DODC के बनाए हुए विलन्स। यानी कि लॉजिकली DODC तो नहीं था, बट वल्चर के ही DODC से निकलने का थोड़ा वो था सिनॉप्सिस वगैरह, तो वो हमें देखने को मिलती है चीज़। और उसमें मुझे सबसे बेहतरीन देखने को चीज़ जो मिलती है वो ये कि स्पाइडरमैन इवॉल्व करता है, सीखता है अपनी मिस्टेक से, और उससे सूट ले लिया जाता है, यानी कि उससे उसके टूल्स छीन लिए जाते हैं, बट फिर भी वो रहता है। तो या ये चीज़ एज बीइंग एन एडिटर मैं खुद ये समझता हूँ कि हमारे से हमारे टूल्स ले लिए जाते हैं, PC या फिर कुछ भी ले लिया जाता है, बट हम भी स्टिल 2 GB रैम के फ़ोन पे अपने एडिट्स निकाल देते हैं। सो दैट्स अ डैम रिलेटेबल थिंग फॉर अस। बाकी बात करें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की, जो आती है 2019 में, एक ईयर के गैप से, तो या दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया मूवी को। फिर फार फ्रॉम होम में हमें जो विलन देखने को मिलते हैं वो एलिमेंटल्स होते हैं, बट एलिमेंटल्स लॉजिकली नहीं थे, वो मेफिस्टो का बनाया हुआ इल्यूशन था। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉमिक बुक्स के ज्ञान की वर्षा करूँ तो मेफिस्टो कॉमिक्स में भी इल्यूशन बनाता है, उसकी डॉटर भी होती है। और एनिमेटेड शोज़ में जिस तरह उसका जो ओरिजिन दिखाया गया है तो उसमें उसका प्रॉपर मैजिकल इल्यूशंस रहते हैं, इस ऐसे टेक रिलेटेड नहीं रहते। तो होप सो मार्वल प्रॉपर मैजिकल वाले के बजाय टेक वाले को छोड़े मैजिकल पे शिफ्ट करे, तो या दैट वुड बी ग्रेट। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जेक जिलेनहॉल ने जिस तरह प्ले किया मेफिस्टो को, तो भाई वो एक अलग ही बार सेट करते हैं, लाइक एक लिटरल अलग बार सेट होता है वो, और देखने में बहुत बेहतरीन लगता है। तो या दैट्स अ ग्रेट टेक ऑन दैट। बाकी फिर इसके बाद आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो आती है 2021 में, और वो मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, क्योंकि वो जो इन्होंने टाइम जब दिया है 2020 के बीच का, वो बहुत बेहतरीन रहता है। एज बीइंग अ ऑडियंस मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये इनका डिसीजन था। तो नो वे होम में जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे तीनों भाइयों को एक साथ लाया गया था स्क्रीन पर, और हमें देखने को मिले थे पीटर और टॉबी का भी स्पाइडरमैन इसमें। तो या दैट्स अ ग्रेट चॉइस। इसमें पुरानी मूवी विलन्स आते हैं, ट्रेलर से लेके बाकी चीज़ों तक बहुत बेहतरीन चीज़ें लेकर चलते हैं। हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन 1 से डॉक ऑक, स्पाइडरमैन 2 से डॉक ऑक, स्पाइडरमैन 1 से ग्रीन गॉब्लिन, स्पाइडरमैन 3 से सैंडमैन, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से इलेक्ट्रो और लिजर्ड। ये सारे विलन्स आते हैं और बहुत ही बेहतरीन देखने को लगते हैं ये। और बीच में हाल फिलहाल में हमें एक चीज़ और इसके कैमियोज भी देखने को मिले। तो कैमियोज थे इसके, लाइक एक एक्सटेंडेड कैमियोज था इसका अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, अवेंजर एंड गेम में, और वेनम द लास्ट लेट देयर बी कार्नेज में थोड़ा सा ही था। बाकी या आई कैन से दैट कि बेसिक सिनॉप्सिस का यही था और ये थे इसके ओवरव्यूज़। तो या
इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की बात हम तब करेंगे जब एंड गेम इनकोर दोबारा से रिलीज़ होगी, और फिंगर्स क्रॉस की वो टियर 3 सिटी में भी रिलीज़ हो, नहीं तो मैं उसको जाकर देखने वाला हूँ, बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। बाकी यू कैन से दैट। तब के लिए मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जुबली आंटी। देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करते हुए जाना। देख रहा हूँ मैं सब।